अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जो बोलते हैं सो मुंह पर बोलते हैं। कई लोग हमको समझाने लगते, गुरुजी इतना डायरेक्ट मत बोला करो। अरे भैया, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? किसने ठेका ले रखा है? आज मुंबई में हमारी एक हिंदू बेटी के 35 टुकड़े कर करके उसे मार कर डाला गया, सब चुप रह गए। इसलिए तो हम बोलते हैं कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, हमारी बेटियों पर, सनातनियों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। ये भारत अकबर का देश नहीं है, ये भारत सुभाष चंद्र बोस और ये भारत चंद्रशेखर आजाद का देश है। सावधान। हाँ, इसलिए सावधान हो जाओ। ये भारत सनातन के संतों का, स्वामी विवेकानंद, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा, चमीटा वाले बाबा, सन्यासी बाबा, पूज्य श्री महंत बाबा, पूज्य श्री पुरुषोत्तम दास बाबा, श्री दंदरुआ सरकार जैसे संतों का देश है ये भारत। अब भैया न्यूज आ रही है, तुम बुरा न मानियो, हमने आउता नहीं तुम उन पे बाण ठोक दो। लेकिन क्या है कि हम सनातन के खिलाफ नहीं सुन सकते। कोई हमारी बुराई कर दे, हमें बुराई नहीं है, हम तो कह देते सेम टू यू माय डियर। हाँ, कोई हमारी बुराई कर दे, हम कभी नहीं नाराज होते। आपने देखा कितने लोग नहीं करता, हम सोचने लगे एक और सही। सबको डर है जब से हमने आदिवासी जनजातीय लोगों में अपनी तरफ से निशुल्क कथा करना शुरू कर दिया वन वन जाकर, तब से बड़ी बड़ी मिशनरियों को डर हो गया, ये आदमी बहुत खतरनाक है, हमारे मिशन को रोक सकता है। इसलिए रोज प्लांट करता रहते हैं लोग कि कुछ ना कुछ तो मिल जाए। लेकिन हमारा प्रण है, तुम लोग चिंता मत करना सनातनियों, हमारे तन में जब तक खून रहेगा तब तक हम दहाड़ते रहेंगे और हिंदुओं को एक करते रहेंगे। चाहे तुम कथा सुनकर एक हो, चाहे दरबार का चमत्कार देखकर राम के बनो, चाहे तुम बागेश्वर बालाजी की कृपा पाकर एक बनो, जब तक हम तुम्हें हनुमान जी का पागल नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे, ना खाएंगे, ना बैठेंगे। और हमारा परिवार कौन है? हमारा परिवार तो आप ही लोग हो। कौन है हमारा? आप ही लोग हो। ये किसके लिए हम चिल्ला रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए चिल्ला रहे हैं? क्या हम अपने बाप के लिए चिल्ला रहे हैं? हम आपके लोगों के लिए ही चिल्ला रहे हैं कि जो हाल आज मुंबई में श्रद्धा का हुआ, एक आफताब नाम के युवक ने प्रेम का झांसा देकर उसको अपने कमरे में रखकर, उसने, दिल्ली का है मुंबई का? मुंबई का था, दिल्ली में रहता था। आफताब ने जो श्रद्धा के साथ घटना की, 35 टुकड़े किए उस बेटी के, हिंदू बेटी के। हम चाहते हैं ऐसा दोबारा लौट कर कृत्य ना हो, इसलिए तुम्हें जगाने का काम कर रहे हैं। वरना तुम बताओ, हमें कोई फायदा है? हाथ उठाकर बताओ, कोई फायदा है? दक्षिणा हम लेते नहीं है, रुपया हम लेते नहीं है, सम्मान की हमें चाह नहीं है। कई लोग हमें गाली भी बकते रहते, तब भी हम मुस्कुराते रहते हैं। हमने किसी के बाप के बैल नहीं छोड़े। लेकिन हम क्यों सुन रहे हैं? दक्षिणा लेते नहीं, रातों भर क्यों जग रहे? सुबह से पूजा पाठ करके हम, देखो तुम्हारा धन है तुम्हारी संपत्ति, हमारा धन है हमारी तपस्या और बालाजी की सिद्धि। आप अपनी संपत्ति को फ्री में नहीं लुटा सकते, लेकिन हम फ्री में लुटा रहे हैं। दरबार लगा लगा, पंडाल लगा लगा, कथा सुना सुना, सिर्फ इसलिए। जितने भी यहाँ पर मीडिया के लोग भी बैठे, हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, तुम्हें शपथ है सनातन धर्म की, तुम्हें सौगंध है, हमारे खिलाफ तुम कुछ भी छापो, हमें बुराई नहीं है, पर सनातन के खिलाफ मत छापना, क्योंकि सनातन के खिलाफ छापोगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी राम को नहीं पहचान पाएगी और फिर से गुलाम हो जाएगी। इसलिए गुलामी से निकलना पड़ेगा। और इसके लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। हमारा कोई फायदा, हम तो अच्छी खासी कथा करते हैं, दरबार क्यों लगाते? अच्छी खासी कथा होती है हमारी, कथा में बढ़िया हमें दक्षिणा भी मिलती। कथा इसलिए करते हैं कि अन्नपूर्णा चलती है, वहां धाम पर जरूरत होती निजी जिंदगी। लेकिन हमारी निजी जिंदगी कुछ है नहीं। आप सोचो तो, लोगों को तो छुट्टियां मिलती हैं, हमारी तो एक भी दिन छुट्टी नहीं। लोगों को तो घूमने के लिए मौका मिलता, हमारी जिंदगी में तो ये कहीं बचा ही नहीं है।
हमारी जिंदगी में तो हमारी हंसी भी यहीं तुम्हारे साथ होती है, हमारी जिंदगी में मजाक भी यहीं होता है, हमारी जिंदगी में सीरियस भी यहीं आती है, हमारी जिंदगी में मोड़ भी यहीं पंडाल में ही आता है। सिर्फ हम इसलिए ये जिंदगी पंडाल की जी रहे हैं कि काश हमने जन्म लिया है तो मानव होकर के हम मानव के काम आ जाएं। करोड़ों लोगों में बालाजी ने हमें चुना है तो हम उसका, वरना हम भी तो रुपया लेकर के टिकट लेकर के दरबार लगा सकते थे। तुम्हें तो आफत है, टिकट लो मिलो। हम भी तो एकांत में बैठकर बहुत आलीशान मंदिर, बहुत आलीशान व्यवस्था, जेट प्लस सिक्योरिटी लेकर के अंदर ही अंदर बैठकर चमत्कार दिखा सकते थे। ना निकलते क्या कर लोते, क्या कर लेते, कौन ठेका ले रखा हमने। लेकिन बुरा मत मानना, हम कोई गुरु नहीं है, ना कोई भगवान है, ना कोई चमत्कारी। हम सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि तुम जग जाओ, तुम हमारा परिवार हो। हम नहीं चाहते, हम ये नहीं कहते तुम काम छोड़ो, तुम जो कर्तव्य करते वो करो। हम ये नहीं कहते तुम दरबार में आओ, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। आप जहां हो वहां बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ो। हम ये नहीं कहते तुम बागेश्वर धाम आओ, आप नारियल बांधकर घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, वहीं से कृपा पा जाओगे। बागेश्वर बालाजी ऐसे दयालु है पागल। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप, बालाजी का चित्र, और बीच बीच में धाम की पेशी 5 महीने में 6 महीने में। और बागेश्वर धाम जाना तो तुम हमसे मत जुड़ना, हम फदाली हो सकते हैं, हम तुम्हारी नजर में पाखंडी हो सकते हैं, हम तुम्हारी नजर में स्वांग रचने वाले हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कभी इंसान से मत जुड़ना। तुम्हें जुड़ना ही है, बागेश्वर धाम जाना, बालाजी के सामने हाथ में नारियल लेना और कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। और हमने सुना है इंसान धोखा दे सकता है पर भगवान नहीं। इंसान धोखा दे सकता है, भगवान नहीं। इसलिए मेरे साधुओं जितने यहां पर बैठे हैं, आज ही प्रण लेकर जाओ, एक एक हिंदू को, सनातनी को आप जगाओगे, एकजुट करोगे तो हमारी यही दक्षिणा हो जाएगी। बाकी तो तुमसे दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे भैया, कुछ नहीं हमें चाहिए। न कल चाहिए था न आज। कोई कुछ भी कहता रहे, इन पर ध्यान मत देना, इग्नोर करना। इन पर ध्यान दोगे बहक जाओगे रास्ते से। लोगों का काम कहना है, लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम हैं। वर्तमान में भारत के संतों को और भारत की सनातनी को छिन्न भिन्न करने के लिए फंडिंग की जाती विदेशों से, मोटी रकम, ताकि सनातन संस्कृति छिन्न भिन्न हो जाए। लेकिन हमारे भारत के संत देखो, इनके मस्तक पर तिलक है, गले में माला है, और छोटा मोटा नहीं बड़ा बड़ा तिलक है। ये बता रहे हैं कि तुम कितना भी षड्यंत्र कर लो, हमारा तिलक हटने और मिटने वाला नहीं है। तो बातें कम, दरबार ज्यादा। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की।